आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानु से भवे चिरकालेनवि सव्यपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाये। शास्त्र में कहा गया है, मनुष्य भव मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है। लंबे काल तक प्राणियों को, सर्व प्राणियों को वह प्राप्त नहीं भी होता है, क्योंकि कर्मों का विपाक बड़ा गाढ़ होता है, सघन होता है कि यह मानव जन्म रूपी सूर्य दृष्टिहीन मुश्किल से होता है। इसलिए गौतम के नाम संदेश दिया गया कि समय मात्र भी प्रमाद मत करो। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, तो मानव जीवन कभी कभी किसी किसी को प्राप्त होता है। 4 बातें दुर्लभ बताई गई। चत्तारि परमंगाणि दुल्लहानीह जंतुणो मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजमम्य वीर्यम। 4 दुर्लभ चीजों में पहली दुर्लभ चीज है मानुषत्व, मनुष्यत्व। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ कैसे है, किस रूप में है, कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। एक बार की बात, एक कोई कई गांवों का झुमका था। इधर गांव, उधर गांव, उधर गांव, उधर गांव। तो किसी गांव में कोई जिम्मनवार भोजन होता, भोज होता शादी आदि का, आसपास के गांवों के लोगों को भी निमंत्रित किया जाता। एक बार एक गांव में किसी संपन्न परिवार में बेटे की शादी होने वाली थी। तो आसपास के गांवों को भी, गांवों के लोगों को भी सप्रेम भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया। लोगों में भी बड़ी रुचि रहती कि जिम्मनवार में जाएं, भोज में जाएं, वहां खाना खाएं, वहां खाना खाएं। तो एक उन गांवों में से जो था गांव, वहां एक कोई अचक्षु आदमी रहता था। आंखों में ज्योति नहीं थी, पर जब कभी जिम्मनवार की बात होती वो बड़े उत्साह से तैयार हो जाता कि मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, भोजन वहां जाके करूंगा। जब वो पास वाले एक उधर के गांव में लड़के की शादी का प्रसंग था, तो और लोग गांव के जा रहे थे, यह भी साथ हो गया। लोगों ने कहा, रे आंडिया बाबा, अब हमारे साथ कैसे तुम निभोगे, तुम्हें कौन संभालेगा? कहने जी, ज़्यादा कोई संभाल की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ साथ चलता रहूँगा। मामूली कहीं कोई सहायता की अपेक्षा पड़े तो आप लोग कर देना, बाकी मैं प्राय स्वावलंबी हूँ, हाथ में लाठी रखता हूँ, अपने हिसाब से आपके साथ साथ आपकी आवाज़ के साथ साथ चलता रहूँगा, थोड़ा मुझे संभाल लेना रास्ते में। कहा, बाबा अब रहने दोगने रहने नहीं है, जिम्मनवार में मैं भी खाना खाऊंगा, मैं भी भोजन करूंगा वहां पर। कहा, ठीक है बाबा, चलो अब साथ में। शरीर में और सब ठीक था, आंखों की कमी थी वो तो थी।
तो वह जो लोगों का समूह जा रहा था, लोग पैदल ही जा रहे थे, तो वह आंधा बाबा भी साथ हो गया। चलते गए चलते गए चलते गए। फिर वह आंधा बाबा बोला, रे मेरे तो अब इक्की दोक्की की जरूरत हो गई है, तो कहीं जगह है क्या आसपास? तो लोगों ने कहा, बाबा यहाँ ये जंगल सा है, देख लो तुम। थोड़ा सा उसको इशारा कर दिया, ऐसे चले जाओ। तो वे लोग बोले, बाबा हम तो जा रहे हैं, तुम पीछे से अपने ढंग से आ जाना। कि ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। तो वो अंधया बाबा थोड़ा पास वाले जो जंगल सा था उधर चला गया, बाकी लोग सीधे आगे चले गए। वो बाबा कुछ आगे गया, उसको शरीर चिंता से निवृत्ति का काम करना था, वो कर लिया। उसके अंदर घुस तो गया। वो क्या था, कोई 84 कोस का कोई ऐसे परकोटा जंगल सा बना हुआ था। पुराने काल में कोई वहाँ नगर था, बाद में नगर का रूप बदल गया, उजड़ सा हो गया। टूटे फूटे से मकान थे, खंडहर थे, बस्ती रही नहीं थी। तो वह आंधिया बाबा उसमें घुस गया था। रामायण में भी ऐसी बात आती है, जब रामचंद्र जी उधर वनवास में गए, कोई ऐसा उज्जड़ सा कोई स्थान दिखाई दिया, तो लक्ष्मण जी को कहा, भी देखो जानकारी करो क्या स्थान है, उज्जड़ कैसे हो गया। पंथीड़ा रे बात कहो धूर ते हथी, एक में ओ जड़ देश। पंथीड़ा रे बात कहो धूर छे हथी। रामायण का बड़ा थोड़ा लंबा प्रसंग है वो। तो ऐसा ही कोई ये भी उज्जड़ सा नगर था। तो वह अचक्षु बाबा, आम भाषा में आंधिया बाबा कह देते हैं, उसमें चला गया। निवृत्ति तो हो गई, अब बाद में वो थोड़ा भ्रांत हो गया कि वापस किधर जाना पता नहीं, किधर जाना पता नहीं रहा उसको। सोचा, अरे मैं तो अकेला रह गया यार, वो लोग तो चले गए होंगे, अब क्या करूं। थोड़ा इधर उधर चला, पर वो रास्ता दिखाई नहीं दिया। वो कोई 84 कोस का परकोटा पुराना कोई नगर था, तो एक ही उसके गेट था। इतने में कोई लकड़ियां काटने वाले कुछ युवक आए। अरे आंधिया बाबा, यहाँ कहाँ आ गया तू? कि बेटा मुझे कोई रास्ता बताओ, रास्ता किधर से बाहर निकलने का। कहा भैया हम तो काम धंधे में जा रहे हैं, तो कुछ तो सहायता करो बेटा, अंधे पर कुछ तो दया किया करो। तो ठीक है बाबा, एक काम करते हैं, हम तुम्हारा हाथ दीवार के लगा देते हैं, दीवार के हाथ लगाए आगे बढ़ते जाओ, आगे वो गेट आएगा ना, वहां से तुम निकल जाना। तो ठीक है, इतना सा कर दो, दीवार के हाथ लगवा दो। एक युवक ने बाबा को पकड़ के ले गया, दीवार का ये दीवार हाथ लगा लिया। अब आगे बढ़ता रहे, वो आगे गेट आएगा, वहां निकल जाना। अब वो आंधिया बाबा दीवार के हाथ लगाए आगे जा रहा था। अब वो एक ही गेट था, गेट 1 मीटर बचा, 1 मीटर दूरी थी। तब उसके सिर में खा जाने लग गई आंधिया बाबा के। तो उसने वो दीवार से हाथ हटा करके, एक हाथ में तो वो लकड़ी थी, एक हाथ दीवार के था, तो लकड़ी वाला तो लकड़ी के पकड़ी हुई थी, तो वो दूसरा हाथ इधर करके दीवार से हटा करके खुजलाने लगा। खुजलाता रहा, साथ में चलता भी रहा। तो चलते चलते वो गेट तो पास में था, गेट पार हो गया, फिर आगे दीवार थी, फिर वहां आगे जाके हाथ लगा दिया।
अब वो 84 कोस का परकोटा गेट था, उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। अब वापस 84 कोस घूमते घूमते कब आएगा, कब वापस वो गेट आएगा, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये संसार भी 84 लाख जीव योनियों का है। एक बार यह दरवाजा मिल जाए मनुष्य जन्म का, इसको खो दे, गंवा दे, फिर वापस पता नहीं कब वो दरवाजा आए मनुष्य जन्म का। तो इस प्रकार का यह है, मानव जन्म दुर्लभ होता है। तो 4 दुर्लभ चीजों में पहली चीज है मानव जन्म, मनुष्यत्व। मानव जन्म मिल भी जाए तो दूसरी दुर्लभ चीज है सुई, श्रुति, आगम, धर्म, ऋषि वाणी, कल्याणी वाणी को सुनने का मौका मिलना भी मुश्किल है। कहाँ संतों आदि का मौका मिले। आजकल कुछ तो सुलभता हुई होगी कि वो टीवी आदि में भी वाणी सुनने को मिल जाती है। दूर बैठे बैठे लोग, 1000 मीटर किलोमीटर दूर बैठे लोग भी टीवी से सुन लेते हैं। और भी कई आजकल यंत्र साधन उपलब्ध हैं कि वाणी को सुनने की रुचि हो तो कोई सुन सकने का प्रयास कर सकता है। फिर भी कितने लोग हैं जो रोज ऐसी वाणी को सुनते होंगे। तो श्रुति भी दुर्लभ है। सुन भी ले तो श्रद्धा परम दुल्लहा। अच्छी बात पर श्रद्धा का होना भी मुश्किल है। सुन लिया, इधर से सुना, उधर से निकाल दिया, कोई श्रद्धा नहीं होती। रूटीन में सुन लिया, बस बात खत्म हुई और काम में लगा, बस वो बात एक तरह से खत्म हो जाती है। जैसे संतों के ठिकाने में गया, कुछ सुना, उठा, आसन को झटकाया, मानो साथ में प्रवचन को भी झटका दिया, ठीक है अब आगे काम में लगो। फिर आगे फिर कौन इतना ध्यान दे, क्या सुना, कोई ध्यान दे तो दे ले। तो श्रद्धा का होना भी मुश्किल है। श्रद्धा भी हो जाए तो संयम्य वीर्यम, संयम में पराक्रम करना, उसके अनुसार धर्म की साधना करना और भी मुश्किल है। तो यह मानव जन्म जो प्राप्त होता है उसका लाभ उठाना चाहिए। और उसका लाभ उठाने के लिए आदमी को संयम तप की साधना करनी चाहिए। जिसके जीवन में संयम तप की साधना होती है वह आदमी मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। अब संयम तप कैसे हो? आदमी के जीवन में ईमानदारी के प्रति रुझान रहे। जैसे चोरी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, चोरी करने का त्याग कर दे तो एक संयम हो गया। गलत बात, मिथ्या बात, किसी के बारे में झूठा आरोप, ऐसी कभी बात नहीं कहूंगा, यह पक्का संकल्प हो। अच्छा, एक संयम हो गया कि गलत बात नहीं कहूंगा, किसी पर झूठा केस नहीं करूंगा, फालतू केस, झूठा केस, इधर उधर की बातें बना करके झूठा केस करना, झूठा आरोप लगाना हो गया वो तो आदमी को इस मानव जीवन में किसी पर झूठा केस, झूठा आरोप, झूठी बात फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पाप कर्म का बंद हो, इतना गहरा बंद हो सकता है। किसी को बिना मतलब बदनाम करने का प्रयास करना, झूठा आरोप, झूठा केस कर देना, तो ऐसी झूठ बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा संकल्प हो कि मैं जिंदगी में झूठा केस किसी पर नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाओ, सच्ची बात तो मान लो ठीक है, कोई शिकायत भी कर दे तो बात है ही नहीं, तो झूठी बात कभी किसी पर केस, कोर्ट में झूठी बात लेकर नहीं जाऊंगा, यह संकल्प हो तो यह भी एक संयम है। वरना ऐसे पाप कर्म बंध सकते हैं
कि फिर जब उदय होता है, भोगने पड़ते हैं, तो काम कुछ कठिन हो सकता है। आदमी यह सोचे कि मैं कभी नशा नहीं करूंगा, शराब कभी नहीं पीऊंगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, अंडा मांस मच्छी कभी नहीं खाऊंगा, यह त्याग कर ले। सम्यक दीक्षा जब हमारे पास दिलाई जाती है तो यह अंडा मांस मच्छी शराब का सेवन का त्याग कराया जाता है। यह त्याग है तो संयम हो गया। अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना, शराब नहीं पीना। और शराब फिर कहीं जाओ, ऐसा शादी हो, कुछ भी हो, होटल में ठहरो, कहीं ठहरो, शराब नहीं पीना तो नहीं पीना, अंडा मांस मच्छी नहीं खाना, नहीं खाना। तो ऐसे संकल्प होते हैं, वो संयम की साधना हो जाती है। और साथ में कोई तपस्या करे, नौकारसी करे, कोई द्रव्यों की सीमा कर ले, इतने से ज़्यादा द्रव्य नहीं खाऊंगा, रात को खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे तप के विभिन्न उपक्रमों के साथ जुड़ जाए। और फिर यह स्वाध्याय भी तपस्या है, ध्यान भी तपस्या है, विनय भी पूज्यों का, तीर्थंकर आदि का करना भी तपस्या है। तो संयम और तप जीवन में होता है तो यह मानव जीवन सार्थक हो सकता है। जिनेंद्र भगवान हैं वीतराग तीर्थंकर, उनकी भक्ति करना यह भी एक अच्छा तप है, साधना है। जिनेंद्र नौकार मंत्र का जप करना भी एक प्रकार की भक्ति हो जाती है। तो वीतराग हैं, राग द्वेष मुक्त हो गए हैं, उनकी भक्ति करना भी मानव जीवन को सफल बनाने का एक उपाय है। गुरु की उपासना करना, तीर्थंकर मान ले हमेशा प्राप्त नहीं भी हों, तीर्थंकर नहीं हैं हमारी एरिया में, तो उनके दर्शन तो मुश्किल ही माने। महाविदेह में है, वहाँ जाना मुश्किल है। तो उनकी भक्ति प्रत्यक्ष रूप में न भी कर सकें, गुरु हैं तो गुरु की उपासना करें। गुरु की सेवा उपासना में भी कि मन से गुरु की आज्ञा में रहना भी एक प्रकार की गुरु की सेवा ही है। तो गुरु पर ही उपासती ही। और प्राणियों के प्रति दया, मन में दया चाहिए, किसी को जानबूझकर हम बेकार तकलीफ न दें। तो दया की भावना है। कोई भी प्राणी शांति से बैठा है, कुत्ता भी शांति से सो रहा है, बिना मतलब उसको उठाने का भगाने का, आदि प्राणी है शांति से छाया में सो रहा है, हम क्यों किसी की नींद में बाधा, आज सो रहा है शांति से। किसी प्राणी को जहाँ तक हो सके बिना मतलब नींद आदि में बाधा नहीं देनी चाहिए, उसको उसकी शांति भंग नहीं करनी चाहिए। कोई कबूतर भी बैठा है तो बैठा है शांति से, क्यों उसको फालतू अनावश्यक उसको उड़ा करके उसको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो प्राणियों के प्रति हमारे मन में दया की भावना रही। चींटियाँ भी है, मच्छर भी है, तो मच्छर बैठा और हट ऐसे हाथ से उसको मारने का प्रयास कर लिया, तो मच्छर भी दुनिया का प्राणी है, उसको हाथ से मारने का प्रयास जहाँ तक हो सके उसको भी मारना नहीं चाहिए। तो छोटे छोटे प्राणी हैं, मच्छर क्या, चिंटी क्या, मकोड़ा क्या, मक्खी क्या, इनको भी जहाँ तक संभव हो सके हमारी ओर से मारने का प्रयास आदमी को नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके प्राणियों के प्रति दया रहनी चाहिए। और साधु, शुद्ध साधुओं का योग मिले तो उनको तो भक्ति भावना से दान देने का प्रयास करना चाहिए। भी साधु आए हैं तो मैं उनको दान दूं। साधु ने भूखा जाए, साधु घर में आए हैं तो शुद्ध उनके नियमानुकूल भोजन आदि है तो साधु को दान दे। मानव जीवन को सार्थक बनाने के उपाय हैं। और गुणों के प्रति अनुराग, किसी में गुण हैं, अच्छी विशेषताएं हैं तो उनके प्रति अहोभाव, बहुत अच्छा, इनमें विशेषताएं हैं, इनमें गुण हैं। पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम
निज हृदय विकसंत है संति संत है कियंत है। थोड़ा परमाणु जितना भी किसी में गुण है उसको भी महत्व देना कि गुणवान आदमी है। और फिर को शास्त्र आदि को सुनने का मौका मिले, अच्छी वाणी है, उस वाणी को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी वाणी कान में पड़े वह भी अच्छी बात है, पालन तो होगा नहीं, वो बाद की बात है। अच्छी वाणी को कान में पढ़ने का मौका मिले, अच्छी वाणी कान में जाए, वो भी अच्छी बात है। तो मानो कि कान पवित्र हो जाते हैं, आगम जैसी वाणी, कल्याणी वाणी कानों में प्रवेश पाती है। तो अच्छी वाणी को सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी चीजों से यह हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाता है। और इस मानव जीवन को अगर ऐसे ही गंवा दिया, जैसे कैसे कि सोने का थाल किसी को मिला, स्वर्णस्थाले क्षिपति स रजः, सोने के थाल में क्या करता है, खाना नहीं खाता है, घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके सोने के थाल में डाल के बाहर फेंकता है। सोने के थाल का यह उपयोग करता है। पाद शौचम विधत्ते पीयूषेणे, अमृत किसी को मिल गया, अमृत को पीता नहीं, दूसरे को पिलाता नहीं, गंदे पैरों को पानी से नहीं धोता, अमृत से धोता है। प्रवर करीणं वाहयत्येद भारम, बढ़िया श्रेष्ठ हाथी मिल गया, उस पर बैठता नहीं, लकड़ियों का भारा उस पर ढोता है। चिंता रत्नं विकिरति कराद वायसुड्डायनार्थम, कोई किसी के पास चिंतामणि रत्न मिल गया किसी को, उससे इच्छा पूर्ति नहीं करता। कोई कौवा आके बैठा क्राउं क्राउं करने लगा तो वो उसको उड़ाने के लिए फेंक दिया। ऐसा काम करने वाला आदमी मूर्ख होता है कि सोने के थाल में कचरा डालते हो, अक्ल है ये कोई? सोने के थाल में तो बड़े कोई आदमी को खाना खिलाओ तो समझ की बात है, वो तो अंदर रखो, मौके टोके पर कभी बाहर निकालो, कोई बड़ा अतिथि आ गया उसको खाना खिलाओ। तुम तो रोज कचरा उसमें डालते हो, तो सोने के थाल का दुरुपयोग करते हो। अमृत मिल गया तो अमृत तो पीने पिलाने का, उसको पांव धोने के लिए अमृत थोड़ी होता है। ऐसे काम करने वाला जैसे नादान होता है, यो दुष्प्रापम गमयति मुधा मर्त्य जन्म प्रमत्त है आश्रय। इसी प्रकार मानव जीवन को पापों में जो बिताता है वह आदमी भी नादान मूर्ख होता है। तो हमें इस मानव जीवन को अच्छे कार्यों से, सत्कार्यों से, धर्माराधना से सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए।